प्यारे नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन तन्हा इधर से उधर घूमते फिरते थे। अगरचे वहाँ कसीर तादाद में मलाइका मौजूद थे, मगर वो एक अलग मखलूक थे और अल्लाह ताला तो सबके दिलों के भेद से बाखूबी वाकिफ है। चनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम पर नींद तारी हो गई और उस दौरान आप अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने करीब बैठे हुए पाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बतलाया कि मैं औरत हूँ। आपने पूछा कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया? उन्होंने कहा, ताकि मुझसे आपको सुकून हासिल हो। चनाचे दोनों राजी खुशी जन्नत में रहने लगे। प्यारे नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अल्लाह करीम ने एक दरख्त के फल खाने से मना फरमाया। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 35 में इरशाद रुबानी है कि अल्लाह ताला ने आदम और हवा से फरमाया, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाना कि हद से बढ़ने वालों से हो जाओगे। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों ही इब्लीस के बहकावे में आ गए और दोनों ही उस दरख्त के करीब गए और उसका फल खा लिया। वो ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। कुरान करीम की सूरह ताहा की आयत नंबर 115 में इरशाद बारी ताला है, और बेशक हमने उससे पहले आदम से दरख्त के करीब न जाने का अहद लिया था, तो वो भूल गया और हमने उसका कोई कसद न पाया। जबकि सूरह बकरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह करीम का इरशाद होता है, तो शैतान ने उन्हें उस दरख्त के जरिया बहकाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया। अब शैतान ने भला क्यों आदम और हवा को बहकाया? तो जवाब ये है, तो चूंकि उसको अल्लाह ताला के दरबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से निकलना पड़ा था, चनाचे उसी ने दोनों को बार बार बहकाया और उनको ये चीज बावर कराई कि उस दरख्त का फल खाने से तुम हमेशा ही जन्नत में रहोगे। चनाचे हजरत आदम और हवा दोनों ही उसके बहकावे में आ गए। प्यारे नाजरीन, जब हजरत आदम और हवा से भूल हो गई और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, तो अल्लाह करीम ने उनसे फरमाया कि अब वो जन्नत में रह नहीं सकते। कुरान शरीफ की सूरह बकरा की आयत नंबर 36 में इरशाद बारी ताला है कि और जहाँ वो रहते थे वहाँ से अलग कर दिया गया। याद रहे कि जन्नत में हजरत आदम और हवा दोनों ही बड़े मजे से रहते थे। वहाँ उन्हें हर किस्म के फल और नेमतें खाने की खुली इजाजत थी सिवाय एक दरख्त के। मगर इब्लीस, जो कि इंसानों का अजली दुश्मन है, उसने उन्हें झूठी कस्में खा खा कर वसवसे में मुब्तला किया और इस तरह दोनों को जन्नत की तमाम नेमतों से महरूम कर दिया। बुजुर्गों का इरशाद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे तो आप अलैहिस्सलाम का ठिकाना सरांदीप यानी श्रीलंका का एक इलाका है और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जद्दा में उतारा गया, जबकि इब्लीस को पहले ही इला में उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल और हजरा असवद जो खाना काबा में लगा हुआ है, और वो असा जो बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ आया जिसकी लंबाई 10 गज की थी, अपने हमरा लाए और कुछ खेती बाड़ी के औजार भी लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उन्हें बहुत ज्यादा वहशत और घबराहट महसूस हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाजिल किया और उन्होंने आजान कही। जब आप अलैहिस्सलाम ने आजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो आपकी वहशत उसी वक्त दूर हो गई। प्यारे नाजरीन, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने तफसीर अजीजी में रकम फरमाया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस दुनिया में कपड़ा बुनने का काम शुरू किया। कुछ अरसे के बाद आपने खुद को मसरूफ रखने के लिए और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कभी कुएं का पानी नहीं पीते थे, बल्कि आपने हमेशा बारिश का पानी पिया। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले सोने और चांदी से अशरफियां भी बनाई। फरिश्ते चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे और उनके नजदीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अफजल न थे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई थी और मलाइका की तख्लीक नूर से। इसलिए अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नामों से आगाह फरमाया। उसके बाद मलाइका से जब पूछा तो वो कुछ भी ना बतला पाए, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने तमाम अशिया के नाम फौरन बतला दिए। इस तरह मौला करीम ने तमाम मलाइका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बर्तरी को साबित फरमा दिया। इसी तरह अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस कदर भी बोली जाने वाली जबानें थी वो भी सिखा दी गयी। यही नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तमाम मलाइका के नामों से भी आगाह कर दिया गया था और तमाम सितारों के भी नाम बता दिए गए। चनाचे जब फरिश्तों को मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर तरह का इल्म हासिल है तो उनके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कदर और मंजिलत बदल जहां बढ़ गई। अगर न पहले तो वो ये सोचते थे कि ये मखलूक तो मिट्टी से बनी गई है, जबकि हम नूरी मखलूक हैं, फिर भला हमसे क्यों सजदा करवाया गया है। मगर जब इन्हें मालूम हुआ कि ये मखलूक तो ज़हनी तौर पर हमसे बहुत
زیادہ افضل ہے تو ان کی پشیمانی خود بخود ختم ہوتی چلی گئی۔